हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान राइस चैनल। आज से इस चैनल पर हम टैली की बिगिनर्स क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग टैली सीखना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी टैली सीख रखा है बट प्रैक्टिस ना करने की वजह से टैली भूल चुके हैं, इन क्लासेस की मदद से टैली सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली इंटरफेस एंड कंपनी क्रिएशन। तो अगर आपके कंप्यूटर में टैली पहले से इंस्टॉल है तो आपको अपने डेस्कटॉप पर टैली ERP9 का एक शॉर्टकट मिल जाएगा। आप इस शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें। ऐसा करने से आपके कंप्यूटर में टैली स्टार्ट हो जाएगा। टैली स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने सबसे पहली जो स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन को हम स्टार्टअप स्क्रीन कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर टैली को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप टैली को एजुकेशनल मोड पर ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप एजुकेशनल मोड को यहाँ से सेलेक्ट करें या ऑल्ट के साथ W की को प्रेस करें। ऐसा करने से टैली आपका एजुकेशनल मोड पर ओपन हो जाएगा। एजुकेशनल मोड ओपन होने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आती है, ये टैली की मेन स्क्रीन होती है, जिसे हम गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन कहते हैं, और ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपको टॉप में ये जो हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही है, इसे हम हॉरिजेंटल बटन बार कहते हैं, और राइट साइड में जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, इसे हम वर्टिकल बटन बार कहते हैं। हॉरिजेंटल बटन बार और वर्टिकल बटन बार पर हमारे पास डिफरेंट बटन्स अवेलेबल होते हैं। टैली में काम करते समय अलग अलग ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए आप इन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर बटन्स दो तरीके के हैं। इनमें से कुछ बटन्स आपको सॉलिड कलर में नज़र आ रहे होंगे, इन्हें हम एक्टिव बटन्स कहते हैं, और कुछ बटन्स आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहे होंगे, इन्हें हम इनएक्टिव बटन्स कहते हैं। इनमें से किसी भी बटन को यूज़ करने के लिए आप डायरेक्टली माउस की हेल्प से इन बटन पर क्लिक कर सकते हो, या इन बटन्स पर कुछ फंक्शन कीज़ और अल्फ़ाबेट्स हैं, आप डायरेक्टली इन फंक्शन कीज़ या अल्फ़ाबेट्स को भी प्रेस कर सकते हो। बट ध्यान रहे, अल्फ़ाबेट्स या फंक्शन की को प्रेस करते टाइम आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि इन अल्फ़ाबेट्स या फंक्शन की के नीचे कोई सिंगल या डबल अंडरलाइन है या नहीं है। अगर किसी भी फंक्शन की के नीचे या अल्फ़ाबेट के नीचे सिंगल अंडरलाइन होगी तो आप उसे ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे, और डबल अंडरलाइन होगी तो कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। और अगर किसी भी फंक्शन की के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है तो आप उसे नॉर्मल प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास वर्किंग एरिया होता है। वर्किंग एरिया हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। वर्किंग एरिया के लेफ्ट साइड में आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का नेम, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, उसकी करंट डेट, और आपने लास्ट किस डेट पर कंपनी में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, वो डेट डिस्प्ले होती है। वर्किंग एरिया के राइट साइड में आपके पास टैली मेन्यू होता है, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। टैली में काम करते समय हम इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आप डायरेक्टली माउस की हेल्प से इन ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं, या एरो कीज़ की हेल्प से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। या जब भी आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अलग से रेड कलर में एक अल्फ़ाबेट हाईलाइट होता है, जिसे हम शॉर्टकट की कहते हैं। आप डायरेक्टली इस की को प्रेस करके भी किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर आप कौन सा टैली रन कर रहे हैं, उसका वर्जन क्या है, आप टैली को एजुकेशनल मोड पर यूज़ कर रहे हैं या लाइसेंस मोड पर यूज़ कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके बाद आपके पास कैलकुलेटर ऑप्शन होता है। अगर आप टैली में काम करते समय डिफरेंट कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर कंट्रोल के साथ एन की को प्रेस करें, कीबोर्ड की हेल्प से जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लास्ट में आपको व्हाइट कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में आप टैली के जिस भी मेन्यू में या ऑप्शन में काम करते हो उसका पाथ डिस्प्ले होता है, और इसके राइट साइड में आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है। इस तरीके से गेटवे ऑफ टैली आपका टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है। टैली में काम करने के लिए आपको सबसे पहले खुद की एक सेपरेट कंपनी क्रिएट करनी होती है। जब तक आप टैली में खुद की एक सेपरेट कंपनी क्रिएट नहीं करते तब तक आप टैली में कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आपको जिस भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को टैली में मेंटेन करना है उसके नाम से एक सेपरेट कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू में जाना होगा, जिसके लिए वर्टिकल बटन बार पर आपको कंपनी इन्फो का बटन मिलेगा। आप डायरेक्टली इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या ऑल्ट के साथ F3 की बटन को प्रेस करें। जैसे आप ऑल्ट के साथ F3 की बटन को प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पर कंपनी इन्फो का मेन्यू ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, पर जैसे आपको यहाँ पर कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पर कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। कंपनी क्रिएशन का ये फॉर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से अपर पार्ट में हम कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन से लोअर पार्ट में हम करेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम एंटर कीजिए। कंपनी का नेम एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपके पास मेलिंग नेम ऑप्शन है। ज़्यादातर मेलिंग नेम में आपकी कंपनी का एक्चुअल नेम ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी का मेलिंग नेम और एक्चुअल नेम हमेशा सेम होता है। बट अगर आपकी कंपनी का मेलिंग नेम आपकी कंपनी के एक्चुअल नेम से अलग है तो आप इसको ओवर टाइप करके चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एड्रेस ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का एड्रेस टाइप करें। एड्रेस टाइप करने के बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कंट्री सिलेक्शन ऑप्शन है, जिसमें आपकी कंपनी जिस भी कंट्री में उस कंट्री का सिलेक्शन करें। कंट्री सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट आपके पास स्टेट सिलेक्शन ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी कंपनी जिस भी स्टेट में उस स्टेट का सिलेक्शन करें। स्टेट सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट आपके पास पिन कोड ऑप्शन है। इसमें आप अपनी कंपनी के एड्रेस के अकॉर्डिंग अपना पिन कोड नंबर टाइप करें। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट फिल कर सकते हैं। वैसे ये डिटेल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये डिटेल फिल कर सकते हैं या इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग डेट को एंटर करेंगे। वैसे ये डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। इंडिया में किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बुक्स बिगनिंग डेट है। इसमें आप अपनी कंपनी की बुक्स बिगनिंग डेट को एंटर करेंगे। बुक्स बिगनिंग डेट हमारी कंपनी की फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग डेट से मैच होती है हमेशा। बट अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के मिड में कोई न्यू कंपनी स्टार्ट की है तो ऐसे केस में आपकी बुक्स बिगनिंग डेट फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग डेट से अलग हो सकती है। सपोज जैसे मेरी कंपनी 1 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुई है तो बुक्स बिगनिंग डेट तो 1 जुलाई 2020 होगी, बट कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल है। अगर आप अपनी कंपनी में सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। बट हम सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन को अपने आगे की क्लासेज में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। कंपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद अब आप करेंसी इन्फॉर्मेशन फील्ड में आ गए हो। यहाँ पर आप अपनी करेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। वैसे ऊपर आपने यहाँ पर जो भी कंट्री सिलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। बट चाहो तो आप इन डिटेल्स को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। इसमें सबसे पहला ऑप्शन बेस करेंसी सिंबल है। आपने ऊपर जो भी कंट्री सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग करेंसी का सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गया है। देन आपके पास फॉर्मल नेम ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपनी करेंसी का पूरा नेम एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास सफिक्स सिंबल टू अमाउंट ऑप्शन है। इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हो कि रिपोर्ट्स में अमाउंट के साथ रुपीज़ का सिंबल होना चाहिए या नहीं। इसके बाद ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल है। यहाँ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अमाउंट एंड सिंबल के बीच में स्पेस होगा या नहीं होगा। शो अमाउंट इन मिलियन, इस ऑप्शन के अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि रिपोर्ट्स में डिस्प्ले होने वाले अमाउंट मिलियन में शो होने चाहिए या नहीं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे, उन डेसिमल प्लेसेस के लिए पैसे का सिंबल, और डेसिमल प्लेसेस वर्ड्स में प्रिंट होंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर आपके पास एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें 2 ऑप्शन है, यस या नो। फिल की गई डिटेल्स के साथ अगर आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो यस पर क्लिक कर दीजिए या एंटर की को प्रेस कर दीजिए, और अगर आप इन फिल की गई डिटेल्स के साथ कंपनी क्रिएट नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक कर दीजिए या एस्केप करके यहाँ से बाहर चले जाइए। तो मुझे फिल की गई डिटेल के साथ कंपनी क्रिएट करनी है तो मैंने एंटर की को प्रेस कर दिया। इस तरीके से आप टैली में खुद की एक सेपरेट कंपनी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही टैली में आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, वर्क एरिया में आपकी कंपनी का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर आपको कंपनी इन्फो मेन्यू से वापस गेटवे ऑफ टैली की मेन स्क्रीन पर या मेन मेन्यू पर जाना है तो आप एस्केप की को प्रेस करें। वैसे अगर टैली में आपने खुद की कंपनी पहले से ही क्रिएट कर रखी है तो आपको एक न्यू कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कंपनी पहले से ही क्रिएट की हुई है आप उसे ही ओपन कर सकते हैं। टैली में कंपनी ओपन करने के लिए वर्टिकल बटन बार में सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन है, आप इस बटन पर क्लिक कर दीजिए या F1 की को प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से टैली में जितनी भी कंपनीज क्रिएट होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से जिस भी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं उसका नेम सेलेक्ट कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए, आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी।
हम टैली में एक समय में एक से ज़्यादा कंपनीज को ओपन कर सकते हैं, पर ध्यान रहे हम एक समय में काम केवल एक ही कंपनी में कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जिन भी कंपनीज की को ओपन किया उनका नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे गुप्ता गारमेंट, साई जनरल स्टोर और स्काईनेट ग्लोबल लिमिटेड। बट जैसे मैंने बताया कि हम एक टाइम में काम केवल एक ही कंपनी में कर सकते हैं, तो यहाँ पर साई जनरल स्टोर का जो नेम है वो बोल्ड कलर में हाईलाइटेड हो रहा है। इसका मतलब हम काम इस वाली कंपनी में कर रहे हैं। कंपनी में काम करने के बाद अगर आपको अपनी कंपनी को क्लोज करना हो तो क्लोज करने के लिए आप यहाँ से शट कंपनी बटन पर क्लिक कर सकते हैं या ऑल्ट के साथ F1 की को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F1 की को प्रेस करेंगे, आपने जितनी भी कंपनीज ओपन कर रखी है उनका नेम यहाँ पर शो होगा। आप यहाँ से जिस भी कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं उसका नेम सेलेक्ट कीजिए और एंटर की को प्रेस करें, आपकी कंपनी क्लोज हो जाएगी। इसके साथ साथ कंपनी क्रिएशन के समय आपने जो भी कंपनी इन्फॉर्मेशन फिल की थी, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को बाद में चेंज करना चाहें तो उसके लिए आप अपनी कंपनी को ऑल्ट्रेशन मोड पे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑल्ट के साथ F3 की को प्रेस करके वापस कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू पे जाइए। यहाँ से ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। आपने जितनी भी कंपनीज ओपन की होंगी उनका नेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आपको जिस भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है उस कंपनी का नेम सेलेक्ट कीजिए और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ पे आपकी कंपनी ऑल्ट्रेशन मोड पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप कंपनी की जिस भी फील्ड में चेंज करना चाहते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की थी और मुझे अब कंपनी का फ़ोन नंबर फिल करना है, तो मैं यहाँ पर कंपनी का फ़ोन नंबर फिल करूँगी। फ़ोन नंबर के साथ साथ आप बाकी की डिटेल्स को भी चेंज कर सकते हैं और डिटेल्स चेंज करने के बाद एंटर करके इन डिटेल्स को एक्सेप्ट कीजिए। इस तरीके से आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैली में क्रिएट की गई किसी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। कंपनी को डिलीट करने के लिए भी आप ऑल्ट F3 की को प्रेस करके कंपनी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में जाइए। अगेन आप ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और कंपनी को ऑल्ट्रेशन मोड पे ओपन करें। तो जिस भी कंपनी को आपको डिलीट करना है उसका नेम सेलेक्ट कीजिए, एंटर की को प्रेस कीजिए। एंटर की को प्रेस करने के बाद आप यहाँ से ऑल्ट के साथ D की को प्रेस कीजिए। यहाँ पे डिलीट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगेन आप एंटर कीजिए। वो अगेन आपको एक ऑप्शन दे रहा है, आर यू श्योर आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। दोबारा एंटर प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी सिलेक्टेड कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर में टैली ओपन करते हैं, टैली के इंटरफेस के बारे में सीखा, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंपनी की डिटेल्स को ऑल्टर करते हैं या किस तरीके से टैली में किसी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। इसे आप अपने घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रैक्टिस करें। साथ ही आज की क्लास की प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट भी दिया गया है, आप उसे ट्राई करके देखें और असाइनमेंट करते समय किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टैली की नेक्स्ट क्लास में हम लोग टैली में अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान राइज चैनल को सब्सक्राइब करें।